प्रणाम। रसेश्वरी साधना और दीक्षा अत्यंत रहस्यमय और गूढ़तम साधना दीक्षा मानी जाती है। बहुत कम साधक और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने रसायन, पारद, धातु विज्ञान और चिकित्सा के अंतर्गत आने वाले भस्म विज्ञान इत्यादि को समझा होता है। चाहे आकाशीय नक्षत्रों की बात करूं या इस पृथ्वी की बात करूं, इस घास की वनस्पति की बात करूं, सबके पीछे ईश्वर का रसायन छिपा है और ईश्वर के उसी रसायन को संचालित करने वाली शक्ति का नाम ही रसेश्वरी है। अब रसेश्वरी साधना क्या है, रसायन क्या है, पारद, धातु विज्ञान, ये सभी जो बृहद एक विद्या है जिसको भारत में ऋषियों के द्वारा प्रणीत माना गया है और सर्वप्रथम इसके गुरु स्वयं महादेव देवादिदेव शिव हैं, तो उनकी परंपरा से हमें पारद के अंग को, रसेश्वरी साधना को, रसेश्वरी दीक्षा को समझना होगा। उदाहरण बहुत अच्छा माध्यम होता है समझने के लिए। अभी मैं एक वृक्ष के पास खड़ा हूँ, ये सेब की एक प्रजाति है। तो अभी इस वृक्ष में आप बहुत से फल देख रहे हैं जो अभी लगे हैं। एक उदाहरण से बताता हूँ, मेरे हाथ के पास ये देखिए एक फल है, ये इस टहनी पे लटक रहा है। हमारी पृथ्वी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, लेकिन अप्रत्यक्षतः उनका बड़ा गहरा हमारे जीवन में हाथ है। जैसे मैं इसे तोड़ लेता हूँ, ये देखिए, ये पूरी टहनी मैंने तोड़ी है आपको दिखाने के लिए, हालांकि कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़ी जाती। अब इसे मैंने इसलिए तोड़ा है ये दिखाने के लिए कि इसके पीछे का रहस्य समझिए। ये ज़मीन है और इस ज़मीन के भीतर जिस पर ये वृक्ष खड़ा है वो मिट्टी है। ये मेरे हाथ में मिट्टी है। इस मिट्टी के अंदर क्या आपको सेब होने की संभावना नज़र आ रही है? नहीं, क्योंकि ये मिट्टी, इसका अस्तित्व कुछ और ही है। और हैरानी की बात यह है कि इसी मिट्टी से यहाँ ये सेब उत्पन्न हुआ, यहाँ ये एक झाड़ी छोटे छोटे पत्तों वाली ये तैयार हुई, और यहीं ठीक इसी स्थान पर ये देखिए बड़े बड़े पत्तों वाला घास पैदा हो रहा है। मिट्टी वही है, लेकिन उस पर लगने वाले वृक्षों के अपने गुण हैं, अपनी प्रजाति है, और अपने अपने गुणों के अनुरूप वो अलग अलग तत्व उत्पन्न कर रहे हैं। ऋषियों ने जब ये देखा कि आखिर ये सब चमत्कार कैसे हो रहे हैं और इसके पीछे क्या रहस्य हैं, तो कौतुक और भी बढ़ता है, उनके मन में जिज्ञासा और भी बढ़ी। उन्होंने इन तत्वों को खोजने की कोशिश की। शब्द है रसेश्वरी, अर्थात रस की ईश्वरी। अब रस किसे कहा जाता है? रस का वास्तविक अर्थ होता है आनंद, आनंद देने वाली ईश्वरी, जिसे महाप्रपंचशालिनी भी कहा गया है, जो इस वृक्ष में सेब के रूप में प्रकट हो रही है, इस वृक्ष में सुंदर पत्तों के रूप में प्रकट हो रही है, यहाँ प्रकृति के मध्य घास के रूप में प्रकट हो रही है। इसे ही ईश्वर का रसायन कहा जाता है। और रसायन विज्ञान क्या है? ईश्वर का रसायन विज्ञान यही तो है कि ये सृष्टि कैसे बनी, इस सृष्टि के ये तत्व कैसे बने। और सबसे प्रमुख बात कि सेब के पीछे और इस पत्ते के पीछे, इन कांटों के पीछे और इस घास के पीछे, इस वृक्ष के पीछे, आकाश के पीछे, मिट्टी के पीछे एक ही तत्व कार्य करता है, और वो एक ही तत्व ब्रह्म है। एक ही ब्रह्म और उसकी माया दोनों मिलकर ऐसी ऐसी लीला रचते हैं कि हमें ये सेब जान पड़ता है या हमें पत्ता जान पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में सेब नहीं है या पत्ता नहीं है। हमारी इंद्रियों के अनुसार तो है, जब तक हम इंद्रियातीत ना हो जाएं। अब रसेश्वरी का अर्थ आपको समझ आने लगा होगा कि रसेश्वरी वो शक्ति है, वो माया है, जिनके कारण ये सृष्टि बनी है, जिनके कारण ये दुनिया बनी। तो रसेश्वरी साधना करने का अर्थ ये है कि आप सृष्टि के विकास के क्रम को समझने के लायक हो जाओ, आप इस सृष्टि के पीछे छिपे सत्य को जानने के लायक हो जाओ, और उसके पश्चात पदार्थ परिवर्तन के आदिकालीन रहस्य को उजागर कर सको, समझ सको। क्योंकि यदि एक शिव और शक्ति के अतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ नहीं, तो ये वृक्ष भी शिव शक्ति ही है, ये फल भी शिव शक्ति ही है, और ये सब उनकी लीला है। तो हम इस तत्व को कैसे समझते हैं? इसे प्रयोगात्मक तौर पर करने के लिए इस पृथ्वी पर कुछ नियमों को चुना गया। रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान
बहुत बड़ा है, उसका क्षेत्र इतना बड़ा है कि मैं क्या क्या बताऊं। आकाश की ओर निहारता हूं तो जगमगाते सितारे हैं, सूर्य चमक रहा है, चंद्रमा गति से घूर्णन कर रहा है, ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं चल रही हैं। सबके पीछे एक रहस्य है और वही रहस्य रसेश्वरी प्रकट करती है। आपका शरीर है, ये मेरा शरीर है, मेरी भुजा है जिससे मैंने इस फल को थामा है। इसके भीतर शिराएं हैं और शिराओं में रक्त प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण मेरा ये तथाकथित शरीर चल रहा है और मैं आपको ये उपदेश देने में समर्थ हो पा रहा हूँ। ये सब छिपा हुआ रहस्य ही रसेश्वरी के अंतर्गत आता है। इसलिए रसेश्वरी के वैज्ञानिकों ने अर्थात ऋषियों ने एक बात सोची कि क्या ये सेब जो इस वृक्ष के ऊपर सीधे पैदा हो रहा है, क्या ये बिना वृक्ष के सीधे मेरे हाथ में पैदा हो सकता है क्या ऐसे? और यदि हो सकता है तो उसके पीछे कौन सा विज्ञान चाहिए? क्योंकि जो अणु, जो परमाणु अथवा जो सूक्ष्म कारण या सूक्ष्म तत्व इस सेब को बनाने के लिए उत्तरदायी हैं, अथवा जो परिवेश या जो कारण इस वृक्ष के पीछे है जिसके कारण ये फल तैयार हुआ है, वो कारण यदि समझ में आ जाए तो शायद हम इस बिना वृक्ष के भी इस सेब का निर्माण कर सकते हैं। क्या ये संभव है? इसी की गहरी खोज रसायन और एल्केमी के नाम से आधुनिक संसार ने इसे जाना। लेकिन प्राचीन सिद्धों ने बात को इतना ही नहीं रखा। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा शायद हो सकता है, हम इसकी तलाश करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब करने के लिए, क्योंकि हम तो परमात्मा के समान मजबूत, दृढ़ और सर्वशक्तिमान तो है नहीं, इसलिए हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि ये सेब खुद बना सकें। इसलिए हम पहले ऐसा करते हैं कि जो चीज़ उपलब्ध है उसके रूप को परिवर्तित करके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या एक सेब आम में बदल सकता है। बस ठीक यही प्रणाली रसेश्वरी साधना का पहला पड़ाव है, जिसे कहते हैं रस शास्त्र। अर्थात पारद नाम की धातु को, जिसे शिव का ओजस कहा गया, उस पारद को परिवर्तित करना है स्वर्ण में, अन्य धातुओं में, और उसके भीतर से उत्पन्न कर रही हैं कुछ ऐसी शक्तियां जो संसार को और उसके नियमों को परिवर्तित कर सके। और ये चीज़ अलौकिक है, हटकर है, बहुत कम लोग इसे जानते हैं। लेकिन रसेश्वरी का अर्थ केवल इतना ही नहीं है। रसेश्वरी साधना का विषय बहुत व्यापक है और रसेश्वरी साधना इतना बृहद शास्त्र अपने आप में है कि हम उसके छोटे छोटे विभाग करके भी आपको नहीं समझा सकते। लेकिन फिर भी धातु विज्ञान, जहाँ संपूर्ण धातुएं पृथ्वी पर हैं, उसका एक अलग ही विज्ञान है, उसका एक अलग विभाग है। सोना, चांदी, हीरे, मोती, रत्न इत्यादि, इन सब की अपनी एक दुनिया है और वो रसेश्वरी के अंतर्गत आती है। और दूसरी बात कि रसेश्वरी का एक और गोपनीय भाग भी है, जिसमें हम गीत, संगीत, नृत्य और ललित कलाओं को भी लेते हैं। रसेश्वरी के कारण ही रास शब्द बना है, अर्थात रस। स्त्री और पुरुष का प्रेम भी रस के अंतर्गत आता है, इसलिए वो भी रास कहलाता है। और जीव और परमात्मा का मिलन भी रास के अंतर्गत आता है, इसलिए वो भी रास ही है, रसेश्वरी के अंतर्गत ही आता है। और ये रसेश्वरी शक्ति स्वयं माँ आदि शक्ति योग माया, माँ कालिका अथवा माँ पार्वती, आप किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। गुरुकुल्ला कहिए, माँ तारा कहिए, 10 महाविद्याओं में से किसी का भी नाम लीजिए, सब उसी के नाम ही तो हैं। तो रसायन विज्ञान को हम औषधि विज्ञान से भी जोड़कर देखते हैं कि कौन सी औषधि कहाँ मिलती है, किस प्रकार से चलती है, उसका क्या कार्य है। इन सब का सांगोपांग विवरण ही रसेश्वरी साधना के अंतर्गत आता है। तो विषय थोड़ा जटिल है लेकिन सुंदरतम है। रसेश्वरी साधना की भी एक विधि और प्रणाली है। रसेश्वरी साधना को जानने के लिए सर्वप्रथम आपको थोड़ा बहुत आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपको रसेश्वरी साधना के अंतर्गत सर्वप्रथम जो प्रणाली और प्रक्रिया सिखाई जाती है वो है पारद विज्ञान। पारद से किस प्रकार से संस्कार किए जाने हैं, किस प्रकार से पारद का शोधन होना है, किस प्रकार से पारद के द्वारा भस्म तैयार करनी है, अथवा पारद के द्वारा शिव महादेव को प्रसन्न करने के लिए पारद शिवलिंग का निर्माण करके उसकी साधना और आराधना करनी। तो पारद से शुरुआत होती है, लेकिन पारद के लिए आयुर्वेद और औषधियों का विवरण और उसका ज्ञान
बेहद अनिवार्य है, क्योंकि तब तक आप धातु का शोधन नहीं कर सकते, मलों का शोधन नहीं कर सकते, जो रसायन की मान्यता है। और रसायन की मान्यता थोड़ी अलग है। रसेश्वरी में आयुर्वेद का महत्व इसलिए है क्योंकि यदि आपको पारद के संस्कार करने हैं तो आपको कुछ अद्भुत चीज़ें चाहिए जो सारी की सारी आयुर्वेद से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए आज मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। देखिए, मेरे पास यहाँ एक औषधि है। ये एक वृक्ष है, इसे आप गौर से देखिए। इसे मैं उखाड़ लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, आपको ये भुजंग के समान अर्थात सर्प के समान दिखाई दे रही होगी। इस पर सांप के चकते से बने हुए हैं, मानो कोई सांप रेंग कर जाए। अगर आप इसकी पत्तियों को छुपा लें और इसे इस प्रकार से अपने पास छुपाए रखें तो देखिए ये सर्प होने का भ्रम देता है। ये इसकी पहचान है। जब आप सर्वप्रथम पारद को लाते हैं तो इसी का रस बनाकर उसके भीतर पारद को रखा जाता है। यहाँ मैं बहुत अच्छी तरह बता देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम आधुनिक साइंस और केमिस्ट्री को मानने वाले हो, तो ज़रूर कुतार्किक तो होंगे ही। पारद को इसके रस में रखने से ना तो पारद ठोस होता है, ना ही पारद का पर उसका कोई प्रभाव पड़ता है दृश्य जगत में। अर्थात केमिकली यदि आप उसको आधुनिक लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे तो इसके रस में 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे खरल करने के पश्चात भी पारद को कुछ नहीं होता, क्योंकि पारद एक धातु है और इसके रसायन उसके रसायन से अधिक नहीं मिलते, लेश मात्र अंतर पड़ता है। लेकिन रसेश्वरी साधना और दीक्षा और रसेश्वरी की जो प्रक्रियाएं हैं, प्रणाली है, रसायन का जो विभाग है भारत का, वो ये कहता है कि धातुओं के भीतर कुछ अदृश्य सूक्ष्म तत्व होते हैं जो अभी वर्तमान का विज्ञान उसे नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। पारद के भीतर या अन्य धातु के भीतर चमत्कारी गुण आ सकते हैं, दिव्य गुण आ सकते हैं, और उनको लाने के लिए इस प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ये एक औषधि है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि यहीं आसपास आपको और औषधियां भी दिखाऊं। लेकिन इससे पहले कि मैं विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको सर्वप्रथम ले जाऊंगा, इन चीज़ों को छोड़ दूंगा, यहीं दिव्य यंत्र के बारे में बताता हूं कि इस साधना को समझने से पहले माँ रसेश्वरी को प्रसन्न करना होगा, और उनको प्रसन्न करते समय आपको साधना की आवश्यकता पड़ेगी। अपने गुरु के पास जाकर आपको रसेश्वरी साधना को संपन्न करना होगा। तो आइए पहले देखते हैं कि आखिर क्या है और कैसा है माँ रसेश्वरी भगवती का दिव्य अमोघ रसेश्वरी। आपने रसेश्वरी का दिव्य यंत्र देख लिया, और रसेश्वरी यंत्र साधना का प्रथम पड़ाव है। गुरु के सानिध्य में जाकर आपको ये ज्ञान लेना चाहिए। इसका कारण ये है कि भारत की कोई भी विद्या हो जो शिव के द्वारा प्रदत्त है, वो बिना गुरु परंपरा के आगे नहीं बढ़ती। यदि आपके पास कोई ऐसा गुरु है जिसका अपना कोई गुरु नहीं, तो वो गुरु ही नहीं। इसलिए रसेश्वरी कभी भी ऐसे निगुरों को नहीं आती। रसेश्वरी एक ऐसी अलौकिक और सूक्ष्म विद्या है जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए भी दुर्लभ है। वो भी इस रहस्य को जानते तो हैं, समझते तो हैं सूक्ष्म से, लेकिन अभी तक कोई वर्तमान में ऐसा वैज्ञानिक उत्पन्न नहीं हुआ जिसने रसायन को सिद्ध करके दिखाया हो। इसलिए प्राचीन रसायन और प्राचीन रसायन विज्ञान समाप्त कर दिया गया और नई केमिस्ट्री पैदा की गई है। हालांकि केमिस्ट्री बहुत ही प्रामाणिक है और
उसी के कारण हमारा ये संसार और दुनिया आधुनिक विज्ञान चला रहा है, और मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। लेकिन मेहनत अभी अधूरी है, यात्रा अभी बहुत लंबी है। तो रसेश्वरी को हमें जानना होगा, ताकि हम पूरी तरह जब रसेश्वरी को जान पाएंगे तो हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए जिस दिन मैं सेब तो खाऊं ऐसे तोड़कर, लेकिन उस दिन किसी वृक्ष की जरूरत ना हो। तो मैं सेब खाता हूं, तब तक आप जान लीजिए कि माँ रसेश्वरी के गोपनीय, दुर्लभ और अलौकिक मंत्र क्या है। मैंने आपको नागवल्ली के बारे में बताया। हालांकि नागवल्ली एक लता होती है जो इसी की तरह दिखती है, लेकिन इसे भी स्थानीय भाषा में नागवल्ली ही कहा जाता है, अर्थात सिद्धों की भाषा में। हम लोगों ने जब गुरुओं के सानिध्य में पारद के संस्कार सीखे और किए तो हमने इसको नागवल्ली के रूप में ही जाना। हालांकि मैं इस शब्द से तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन सिद्धों ने कहा है तो मेरी मजाल कहाँ। ये देखिए, ये एक और ये दूसरा और यहाँ ये तीसरा, इसके पत्ते विशालकाय हैं। ये देखिए, ये आपको यहाँ मेरे चारों तरफ लगे हुए अच्छी तरह से दिखाई दे रहे होंगे। अब इसके पश्चात धातु को, जैसे पारद है या कोई दूसरी धातु है, इससे पहले कि उसे इसमें खरल किया जाए, इसके रस में रखा जाए कुछ देर के लिए, उससे पहले उसे उसके साथ कुछ अन्य प्रयोग भी करने होते हैं। उसे छोटे छोटे पत्तों वाला एक औषधि होती है, मुझे यहाँ तो नज़र नहीं आ रही है, कोशिश करता हूँ आपको भी नीचे ले जाकर दिखाऊं, जिसे मनोरी कहा जाता है। वो स्वाद में खट्टी होती है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि उसमें एसिड होता है या कुछ और भी आप कह सकते हैं। उससे धातुओं का मल शोधन होता है। पारद को उसके साथ रखकर इस प्रकार से उसका मार्जन किया जाता है ताकि उसके अपशिष्ट पदार्थ थोड़ा सा वो स्वच्छ हो सके। आमतौर पर चांदी जैसी धातुओं को साफ़ करने के लिए, पात्रों को साफ़ करने के लिए उसी को उखाड़ करके उसे रगड़ करके साफ़ किया जाता है। तो कोशिश करते हैं कि यहाँ मैं आगे आपको कहीं उसका छोटा सा पौधा ढूंढ कर दिखाऊं, लेकिन तब तक क्योंकि रसेश्वरी साधना है और माँ रसेश्वरी की पूजा पाठ हम न करें, उनको याद न करें, शिव का स्मरण न करें, ये कैसे हो सकता है। तो एक छोटा सा भजन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये साधना सफल हो और आप इस संपूर्ण तत्व को समझ सकें और अपने जीवन में ऋषियों के इस गूढ़तम दिव्य दर्शन को उतार सकें। पार्वती जय हो माँ रसेश्वरी, जय हो माँ पार्वती, जय हो माँ रसेश्वरी।
बसो, प्रेम से मेरे अस्तित्व को भरो, अंतःकरण में आके बसो, प्रेम से मेरे अस्तित्व को भरो। अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से अमृतमय जीवन करो, अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से अमृतमय जीवन करो। जय हो माँ पार्वती, जय हो माँ रसेश्वरी, जय हो माँ पार्वती, जय हो माँ रसेश्वरी। से जो जानूं मैं, उसको सच कैसे मानूं मैं। इंद्रियों से जो जानूं मैं, उसको सच कैसे मानूं मैं। अपने तेज से निस्तेज का आकर उद्धार करो, अपने तेज से निस्तेज का आकर उद्धार करो। जय हो माँ पार्वती, जय हो माँ रसेश्वरी, जय हो माँ पार्वती, जय हो माँ रसेश्वरी। जानू वो तुम कहो, रूप परिवर्तित कर संग्रहो। जो ना जानू वो तुम कहो, रूप परिवर्तित कर संग्रहो। अपने सार को विस्तार दो और तुम मेरे अंग संग्रहो, अपने सार को विस्तार दो और तुम मेरे अंग संग्रहो। जय हो माँ पार्वती, जय हो माँ रसेश्वरी, जय हो माँ पार्वती, जय हो माँ रसेश्वरी। श्रवण बन हमारे रहो, रहस्य जगत के हमसे कहो। तुम नेत्र श्रवण बन हमारे रहो, रहस्य जगत के हमसे कहो। अपने तेज से मेरे तेज को तुम आके प्रकाशित करो, अपने तेज से मेरे तेज को प्रकाशित करो। जय हो माँ पार्वती, जय हो माँ रसेश्वरी, जय हो माँ पार्वती, जय हो माँ रसेश्वरी। रसेश्वरी साधना के बहुत बहुत बृहद अंग और बृहद तत्व हैं। और इससे पहले कि मैं रसेश्वरी के संबंध में बातें आपको और आगे बताऊं, पहले मुख का शोधन किया जाए।
क्योंकि ये आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं। ये तिरमिरा है और इससे दांतुन की जाती है और इसका पत्ता बेहद स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसे खाने और चबाने से मुख से सुगंध आती है। और एक चमत्कारी प्रयोग, क्योंकि ये रसेश्वरी साधना से तो नहीं है पर फिर भी बता देता हूँ। ये इसके दाने देखिए, यहाँ ये दाने हैं, इसमें से कुछ दाने तोड़ दीजिए ऐसे ऐसे, ये इसके सुंदर दाने हैं। और ये इसका गुच्छा देख लीजिए, यहाँ ये यहाँ लगा हुआ है। अब इसका चमत्कार ये है, काश आप इस समय मेरे सामने होते, क्योंकि गुरु से अगर ज्ञान लेना है तो कंप्यूटर पर बैठकर तो नहीं होगा या टेलीविज़न पर बैठकर तो नहीं होगा, आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। अब इन गोलियों को अगर आप उठाकर अपने मुख में रखते हैं और इनको चबाना नहीं है, हाँ सिर्फ चूसना है, तो कुछ ही देर में मुंह के अंदर तितलियां उड़ने लगेंगी। अब वो कैसे होंगी, इसके लिए तो इनको खाकर ही देखना पड़ेगा। खैर छोड़ो, मैं ये बता रहा था कि रसेश्वरी साधना के लिए एक और औषधि चाहिए जिससे उसका मल शोधन होता है, जिसको मैंने स्थानीय भाषा में मनोरी कहा जाता है, इस प्रकार से आपको बताया था। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इसके पत्ते तिरछे हैं और ये इस तरह से ये बना हुआ है। आप कहेंगे पता नहीं ये आदमी क्या घास पास खाता रहता है। ये दाने पहले बाहर, क्योंकि जीभ पर तितलियां उड़ रही है। अब ये स्वाद में खट्टा होता है भाई। दरअसल इनको खाने से गला सुन्न हो जाता है, तो आवाज़ नहीं निकल रही। ये इसका तोड़ है, इसलिए मैंने इसको खाया, अब आवाज़ निकल रही है। आप मुझे बकरी ना समझे, मैं ये इसलिए नहीं खा रहा कि घास खाने की कोई चीज़ है। ये औषधि है जिससे पारद का शोधन होगा। अब पारद से जुड़ी कुछ अन्य चीज़ें हैं, आगे बताता हूँ। रसेश्वरी साधना में अमरवेल का बड़ा महत्व है, क्योंकि अमरवेल का रस, उसे पीस करके जब उसका रस बनाया जाता है तो उसके अंदर भी पारद को रखा जाता है, ताकि पारद के भीतर के जो कुछ ऐसे गुण हैं जिसमें जिन गुणों को कहा जाता है कि वो तमस से भरपूर गुण हैं, उनका हनन अमरबेल करती है। और अमरबेल का नाम रखने के पीछे, अमरबेल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसका बीज नहीं होता, बस ये कहीं से भी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है, और ये अमरबेल है। ये मैं यहाँ से आपको तोड़कर दिखाता हूँ। ये इसी तरह से पूरी झाड़ियों में फैली रहती है हर जगह। ये पत्ते अमरबेल के नहीं है, देखना, ये मैं आपको यहाँ से निकाल कर दिखा रहा हूँ। ये इस झाड़ी के थे जिस टहनी पे ये लगी है, ये है अमरबेल। ये इसकी छोटी छोटी हिस्से, और ये बहुत ही खतरनाक बेल होती है, क्योंकि जिस झाड़ी पर लग जाती है उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, ख़राब कर देती है। तो ये अमरबेल है, इसका रस बनाया जाता है। इसको इस प्रकार से लेकर छोटे छोटे करके इसको टुकड़े किया जाता है। हालांकि ये कोई जहरीला पौधा नहीं है, ना ही इसमें जहरीले अवयव या तत्व होते हैं, लेकिन अमरबेल का पारद विज्ञान और पारद के संस्कार में बहुत ज़्यादा असर। ये देखिए यहाँ ज़रा नज़दीकी से मैंने इस बेल को तोड़ा, इस पर छोटी सी बूंद आपको रस की नज़र आ रही होगी, बहुत ही छोटी सी बूंद। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से तरल से भरी हुई है। देखिए यहाँ टपक रहा है इसके बीच में से। तो जितने रसदार नमी युक्त क्षेत्रों से ये बेल लाई जाएगी तो ये पूरी तरह से रस से भरी होती है। तो इसका पारद संस्कार में बहुत अधिक महत्व है। तो इस तरह की और भी औषधियाँ हैं जिनका पारद के संस्कार में और रसेश्वरी साधना के दौरान साधना विधि में प्रयोग किया जाता है। तो पारद के अलग अलग क्षेत्र हैं, रसेश्वरी के अलग अलग क्षेत्र हैं, पारद के बहुत से संस्कार हैं। 16 संस्कार, 24 संस्कार, 26 संस्कार, 32 संस्कार, 54 संस्कार, 108 संस्कार। ये तो आपके सामर्थ्य और ज्ञान पर निर्भर करता है, और आपके पास उपलब्ध साहित्य और ग्रंथ पर निर्भर करता है कि उस ग्रंथ ने आपको पारद के कितने संस्कार बताए, और किस प्रकार से रत्नों का और किस प्रकार से धातुओं का भस्म तैयार किया जाता है। ये सब भी रसेश्वरी के अंतर्गत आता है, जिसको सिद्ध चिकित्सा कहा जाता है। प्राचीन समय में लोग कहते थे कि मेरी पत्नी के पुत्र नहीं हो रहा था, पुत्री नहीं हो रही थी, अर्थात संतान सुख नहीं था, तो मैं अमुक
सिद्ध बाबा जी के पास गया, उन्होंने बस थोड़ी सी राख भस्म उठा कर दी, मैंने भस्म खाई और संतानोत्पत्ति हो गई। क्या राख खाने मात्र से संतानोत्पत्ति होगी? ये एक रहस्य है और यही रहस्य रसेश्वरी है कि सिद्धों के पास जो भस्म होता है वो अलग अलग धातु का तैयार किया गया होता है और किस इच्छा के लिए, किस प्रयोजन के लिए कौन सा भस्म देना है ये वो अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए रसेश्वरी साधना विज्ञान और पारद विज्ञान बेहद बड़ा क्षेत्र है और यहाँ औषधियों का बड़ा गहरा आपने प्रभाव देखा। हालांकि मैंने अभी तक आपको सिर्फ 2 छोटी छोटी औषधियों के बारे में बताया, मैं अन्य औषधियों के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन वो तो तब जब तुम मेरे सामने प्रत्यक्ष रहोगे, क्योंकि ये सब मैं यूं ही यहाँ पर तो नहीं बता सकता। लेकिन इस प्रकार आपको प्रकृति के बीच में आना होगा और प्रकृति के मध्य औषधियों को समझना होगा, जीवन के दर्शन को समझना होगा, तब जाकर कहीं रसेश्वरी साधना समझ में आने वाली है। लेकिन याद रहे, क्योंकि रसेश्वरी बिना शिव के प्रसन्न नहीं होती, इसलिए सर्वप्रथम जब भी शुरुआत की जाती है रसेश्वरी साधना की, तो शिवलिंग की, पार्द शिवलिंग की साधना आराधना करके ही उसकी शुरुआत आपको करनी चाहिए। सदैव गुरु मंडल का ध्यान करिए, सदैव अपने कार्यों पर शोध कीजिए, सदैव नए से नए तत्वों को जानते रहिए, तब रसेश्वरी साधना आपके जीवन में उतरेगी और आप उसके चमत्कारिक प्रभावों को जान पाएंगे। क्योंकि ये पूरा का पूरा विधान गोपनीय क्रम से चलता है, इसलिए अगर आप प्राचीन काल से लेकर अभी तक देखें तो आपने कभी भी रसेश्वरी साधना को इतना प्रचारित विषय नहीं पाया होगा जितना कि आमतौर पर अन्य विषयों को प्रचारित पाया जाता है। योग को आप देखिए, कुंडलिनी जागरण को आप देखिए, हर व्यक्ति गली चौराहे का, नुक्कड़ का कहता है कुंडलिनी जागरण। और आजकल तो कुंडलिनी जागरण की फर्जी मशीनें भी आ गई हैं, क्योंकि फर्जी लोग होंगे तो फर्जी चीज़ें भी आएंगी ही। खैर वो छोड़िए, वो मेरा विषय नहीं है। रसेश्वरी आपके जीवन में पूर्णता के साथ उतरे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण या संपूर्ण व्यक्तित्व विकास तब तक नहीं होता जब तक कि आपको 64 की 64 कलाएं ना आए। और पारद गुट्टी का, पारद निर्माण, पारद की चमत्कारिक गुणों का आपके पास होना, उनका ज्ञान आपके पास होना बेहद अनिवार्य है। सिद्ध संप्रदाय, कौलांतक संप्रदाय इसीलिए आदिकाल से परम प्रसिद्ध, परम प्रखर माना गया है और मुझे गौरव है कि मैं इस पंथ से जुड़ा हूँ, क्योंकि इस पंथ ने ऐसी ऐसी विद्याओं को प्रकट किया, ऐसे ऐसे रहस्यों को प्रस्तुत किया जो बेहद अलौकिक और अद्भुत थे। रसेश्वरी साधना, रसेश्वरी दीक्षा आपके जीवन में फलीभूत हो, मेरी यही कामना, मेरी यही इच्छा है। आज मैंने एक छोटी सी साधना पद्धति आपको प्रदान की है, एक छोटा सा क्रम आपको उसका प्रदान किया। यंत्र मैंने आपको दिया, मंत्रावली मैंने आपको दी, इसके पश्चात आपको अपने गुरु से रसेश्वरी साधना और दीक्षा प्राप्त करनी है, तदंतर इस साधना को करना है और इसके रहस्यों को खोजना है। लेकिन एक और बात मैं बता देता हूँ कि दीक्षा का अर्थ साधना की सफलता नहीं होता। दीक्षा का अर्थ होता है बीज। जैसे ये सेब है, इसके अंदर जब मैं इसको तोड़ूंगा तो एक छोटा सा बीज है। दीक्षा का अर्थ है इस बीज को इस फल में से निकालकर भूमि में गाड़ देना। साधना तो उसके पश्चात होती है। पहले केवल दीक्षा अर्थात बीजारोपण। जब आपकी दीक्षा पूर्ण हो जाती है, जैसे अगर गुरु ने कहा कि 20,000 मंत्रों का जाप करो, अमुक आसन में, अमुक दिशा में, अमुक चित्र के सामने, अमुक यंत्र के सामने, अमुक माला से आप इस साधना को संपन्न करो। जैसे ही आपकी वो दीक्षा पूर्ण हो जाती है तो आपको लगता है कि साधना तो पूरी हो गई। वो साधना नहीं हुई, वो केवल दीक्षा हुई अर्थात बीजारोपण। जब दीक्षा पूर्ण हो जाती है उसके पश्चात आपको वो साधना लगातार करते रहना है, माला लेकर, बैठकर, बिना माला के, लगातार लगातार लगातार। और जब आपका मन, बुद्धि, चित्त, सारा अंतःकरण अर्थात पूरा का पूरा अंतःकरण जब आपका किसी एक महाविद्या, एक साधना, एक तत्व पर लग जाए पूर्ण निष्ठा के साथ, तो वो फलीभूत होने लगती है। तब ऐसा बड़ा सेब का वृक्ष पैदा होगा और तब इस तरह से जाकर कहीं आगे सेब लगेगा। इसलिए रसेश्वरी के गोपनीय विज्ञान को समझना जटिल और दूर अवश्य है, लेकिन असंभव तो नहीं। इसलिए तुम भी जानो, तुम्हारे जीवन में भी रस हो, आनंद हो और तुम पूर्णता प्राप्त करो, यही मेरी भी इच्छा है। अभी रसेश्वरी साधना के इस विधानम में केवल इतना ही।
मेरा शुभाशीर्वाद, सिद्धों का शुभाशीर्वाद आपके साथ है। आप अपने जीवन में उन्नति करें और इस साधना को संपन्न करें, यही हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ और अपना प्रेम तुम तक प्रेषित कर रहा हूँ। प्रणाम।